विश्वास का कोर्स, विश्वास क्या होता है। आज हम जानेंगे कि विश्वास होता क्या है, क्या विश्वास होता है, और इसके लिए हम सहायता लेंगे इस बुक की जिसका टाइटल है फेथ टू लिव बाय, जिस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन चलता है। और इसमें कई तरह का विश्वास बताया गया है। पहला विश्वास है फेथ वर्सेस साइट, फेथ वर्सेस होप, फेथ एज ए गिफ्ट, फेथ एज ए फ्रूट। फिर इसके बाद लास्ट में आता है फेथ टू लिव बाय, जिस विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी चलती है। तो आज जो हम पहला चैप्टर इसका पढ़ेंगे वो चैप्टर है फेथ वर्सेस साइट, जिसमें हमें बताया जाएगा कि फेथ होता क्या है, विश्वास होता क्या है। और मेरी काफी टाइम से तमन्ना थी कि हाँ, कि हम इस बुक को पढ़ेंगे और मैं लाइव होकर इस बात को पढ़ूं, और ताकि सब लोग सीखें कि विश्वास होता क्या है, विश्वास की सामर्थ्य क्या है, विश्वास में कितनी पावर है। हालेलुया। तो आइए इससे पहले हम अपना आज का सेशन शुरू करें। तो आइए दुआ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए, जब आप सीखने जा रहे हैं तो आप सीखने के लिए दुआ करें, और मैं भी दुआ मांगूंगा पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, कि परमेश्वर मुझे भी सिखाने की, समझाने की शक्ति दे। धन्यवाद पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद करता हूं। आपने सचमुच प्रभु आपके वचन में कहा है, जिसको बुद्धि की कमी हो मुझसे मांगे। पिता, बुद्धि मांगता हूं, समझ मांगता हूं। आज के इस वचन के लिए जो भी हम सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, परमेश्वर सीखने और सिखाने के लिए प्रभु जी समझ बुद्धि का आत्मा दें। और जो कुछ भी आज मैं पढ़ूं प्रभु जी, सचमुच सब लोगों के जीवनों में काम आने वाला हो। प्रभु जी सब लोग इसके द्वारा आशीष पाएं, बरकत पाएं, और प्रभु बहुत सारी आशीष पाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, विश्वास बढ़े सबका, विश्वास के बारे पता चले लोगों को आज यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। तो आइए, मैं जो से आपको बता रहा था कि हम बुक पढ़ेंगे फेथ। बहुत सी बार मेरे, कई बार जो शायद आप लाइव में भी जुड़े हैं, अंशु भी जुड़ी है, जय मसीह की सुखबीर जी, जय मसीह की अंशु। और अंशु ने भी शायद कई बार सुना है जब मैं इस बुक को पढ़ता था और बच्चों को सिखाता था। तो आज मेरे मन में आया कि जब हम फिर से पढ़ने जा रहे थे तो मेरे मन में आया कि हम सब इसको इकट्ठे पढ़ेंगे, ताकि सब लोग भी सीखें और लोग भी सुने और समझे इस बात को। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। हालेलुया। द फेथ कोर्स। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसका पहला ही जो पार्ट है फेथ वर्सेस साइट, हम शुरू कर रहे हैं आज। फेथ, हु कैन फुली मेजर और एक्सप्रेस द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट सिंपल वर्ड फेथ। तो इस लाइन का मतलब जो है वो क्या है कि कौन है जो इस छोटे से शब्द फेथ को एक्सप्रेस कर सकता है, मेजर कर सकता है, माप सकता है। कोई भी नहीं है कि इस छोटे से शब्द को माप सके, जान सके कि ये है क्या। हालेलुया। Perhaps the clearest way to bring faith's potential into focus is to set by side by side two statements made by Jesus. तो यहां पे लिखा है कि इसको समझने के लिए हम दो स्टेटमेंट्स को, दो वचनों को देख सकते हैं जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहे हैं। और वो वचन कौन से हैं? पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और 26वें वचन में यहां लिखा है, विद फेथ विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। और दूसरा जो वचन है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। दूसरा वचन मरकुस की अंजील, उसका 9 अध्याय और 23वें वचन से लिया गया है। और जहां पर यह लिखा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। हालेलुया। कहने का मतलब क्या? पहला वचन क्या कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा वचन कहता है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है उससे सब कुछ हो सकता है। आमीन।
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है। ऑल थिंग्स का मतलब सब चीजें, सब बातें पॉसिबल है उसके लिए जो विश्वास करता है। हालेलुया। जो विश्वास करता है उसके लिए सब बातें, सब चीजें पॉसिबल है, और फिर सब चीजें परमेश्वर से भी पॉसिबल है। विश्वास हमें परमेश्वर के बराबर कर देता है, परमेश्वर के जैसा बना देता है। आमीन। विश्वास में इतनी पावर है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अगर मेरी इंग्लिश में थोड़ी खराबी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इन ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वी फाइंड द वर्ड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखा है कि दोनों स्टेटमेंट्स में एक बात सेम है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ऑल थिंग्स, थोड़ी सी बातों के लिए नहीं कहा गया कि हाँ छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए नहीं, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ऑल थिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर फेथ। हालेलुया। फॉर बिलीविंग, फॉर गॉड एंड हु बिलीव्स। इन द फर्स्ट पैसेज दे आर अप्लाइड टू गॉड। पहली बात में, पहले स्टेटमेंट में ये सारी बातें किसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं? परमेश्वर पर अप्लाई हो रही हैं। और दूसरी स्टेटमेंट, ये सारी बातें किसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं? ऑल वन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है। जो विश्वास करता है, ये सारी बातें उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं कि जो विश्वास करेगा वो भी सब कुछ कर सकता है, उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट परहैप्स टू एक्सेप्ट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। और इसमें, इस बात को ग्रहण करने में, एक्सेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है कि हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हम इसमें नॉर्मली सिंपली विश्वास कर सकते हैं। पर जब बात आती है आपकी और मेरी कि हाँ हम भी जैसे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, तो वो सिर्फ कैसे है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर यीशु मसीह यही बात बोलता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह यही बात बोल रहे हैं कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। हालेलुया। पर हमारा ह्यूमन नेचर है, हमारा मनुष्य दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग सोचता है, तर्क वितर्क लगाता है कि नहीं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ये सिंपल बात है। आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है। पर यीशु मसीह इन बातों को बोल रहा है। आमीन। जो कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और यीशु मसीह इन बातों को बोल रहा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह सेम टू सेम बोल रहे हैं, सब कुछ उससे भी हो सकता है जो विश्वास करता है। आमीन। जो विश्वास करता है उससे सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। कैन वी इक्वली एक्सेप्ट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू वन हु बिलीव्स? क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ जो विश्वास करता है उससे सब कुछ हो सकता है? येट दिस इज व्हाट जीसस टेल्स। हाँ यही वो बात है जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं आज आपसे। आमीन। यीशु मसीह यही बात आज आपसे कह रहे हैं इस वचन के द्वारा, इस बुक के द्वारा, कि परमेश्वर ने आज आपसे कहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। आमीन। आपके द्वारा भी सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। बस आपको विश्वास करना है। आमीन। पर ये विश्वास है क्या? ये होता कैसे है? ये क्या विश्वास है? इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट डज इट मीन्स? प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट थ्रू फेथ द थिंग्स दैट आर पॉसिबल टू गॉड आर मेड इक्वली पॉसिबल टू हिम वन हु बिलीव्स। हालेलुया। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इस बात को कैसे कहेंगे कि विश्वास के द्वारा, आमीन, जैसे जो चीजें परमेश्वर के लिए पॉसिबल है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके लिए और मेरे लिए भी पॉसिबल है। बस विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। फेथ इज द चैनल दैट मेक्स गॉड पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू अस। तो जो फेथ है, विश्वास है, वो एक ऐसा चैनल है, ऐसा कनेक्शन है जो क्या करता है? परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज, जो काम परमेश्वर कर सकता है उसको हमारे लिए भी पॉसिबल कर सकता है। आमीन। हालेलुया। फेथ इज द चैनल, हालेलुया, जो परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज को, परमेश्वर की योग्यताओं को हमारे पास ले आता है, हमारे द्वारा भी कर सकता है। आमीन। थ्रू फेथ ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम। हालेलुया। थ्रू फेथ all things are possible to God becomes equally possible to us।
जो जैसे परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, तो वही सारी बातें हमारे लिए भी संभव हो जाती हैं जब सिर्फ हम विश्वास करते हैं। आमीन। सिर्फ जरूरत किसकी है? विश्वास की है। आमीन। नो वंडर, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द बाइबल consistently emphasizes the unique and supreme importance of faith। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। शुरुआत से लेके एंड तक बाइबल विश्वास की सुप्रीम पावर को, उसकी बड़ी महान पावर को बयान करती है। आमीन। बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने विश्वास ही से जमीन आसमान की उत्पत्ति करी। विश्वास ही के द्वारा लोगों ने बड़े बड़े काम किए, महान काम किए। तो बाइबल इस बात को बताती है। आमीन। तो इससे पहले हम जाएंगे तो हम जानेंगे कि ट्रांसलेशंस में क्या फर्क है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज हमें यहां क्या बोला है? यीशु मसीह ने कहा है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। बिफोर वी गो फर्दर with our studies, faith, it will be helpful to clear up the linguistic misunderstandings that often cause the difficulties for the people who approach the New Testament through an English translation। तो यानी कि यहाँ पे बताया गया है इस बुक में कि हम जब भी कई बार अपने न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ने के कारण वो सही बातें नहीं समझ पाते। और यहाँ पे उन्होंने फेथ, जो इस आयत को लिया गया है, इस आयत को उन्होंने समझाने के लिए कुछ वर्ड्स मीनिंग्स बताए हैं। तो यहां पे लिखा है वी हैव टू डिफरेंट वर्ड्स, नाउन, फेथ एज ए नाउन, फेथ एज ए वर्ब। वर्ब को कैसा होता है? वर्ब होता है बिलीव, और नाउन को बोलते हैं फेथ। हालेलुया। नाउन को क्या बोलते हैं? फेथ। और वर्ब जो होता है बिलीव, क्रिया को हम क्या कहते हैं? बिलीव कहते हैं। और जो नाउन है, नाम है, और नाम को क्या बोलते हैं? फेथ। हालेलुया। पर जब यहां पे यीशु मसीह ने यूज किया है, वो क्या यूज किया है यीशु मसीह ने? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स, नॉट फेथ। यीशु मसीह ने यूज किया है बिलीव। हालेलुया। और अब हम बिलीव और फेथ में फर्क देखेंगे। इन origin from there is no obvious connection between these two words. As a result, preachers sometimes seek to make distinction between believing and having faith। इसीलिए क्या करते हैं, लोगों को जब इस बारे में पता नहीं होता तो इसको प्रचार करते हैं लोग, गलत बात कुछ गलतियां कर देते हैं। However, there is no basis for the distinction of the original Greek of the New Testament. In Greek, faith is pistis। ग्रीक में, ग्रीक भाषा में जो बाइबल की मेन लैंग्वेज है, उसमें फेथ को पिस्टिस लिखा जाता है। पिस्टिस लिखा जाता है। और द वर्ड फॉर बिलीव इज पिस्टेओ। हालेलुया। तो जो बिलीविंग के लिए शब्द है, बिलीविंग के लिए शब्द है पिस्टेओ। और फिर द वर्ब इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नाउन। तो जो आप देखेंगे वही सेम स्पेलिंग है, PISTIS, फेथ। और उसके बाद जो बिलीविंग के लिए है, बिलीव के लिए स्पेलिंग है वो है PISTEUO। यानी कि उसी शब्द को आगे जोड़ के बनाया गया है। आमीन। जैसे हम कहते हैं विश्वास और अविश्वास, विश्वास और अविश्वास, बस उसके आगे अ लग गया है। हालेलुया। पर अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, फेथ और बिलीविंग। फेथ का कभी भी उल्टा अनफेथ नहीं होता, फेथ का उल्टा होता है अनबिलीव होता है। हालेलुया। फेथ का उल्टा क्या होता है? अनबिलीव होता है। फेथ का उल्टा अनफेथ नहीं होता। हालेलुया। तो यानी कि जो बिलीविंग है, बिलीविंग सही शब्द है। हालेलुया। बिलीविंग जो है वो सही शब्द है। और बिलीविंग का मतलब होता है, बिलीविंग एक क्रिया है। आमीन। बिलीविंग क्या है? एक क्रिया है। और फिर जिसका मतलब क्या है? एक्सरसाइजिंग फेथ। हालेलुया। एक्सरसाइजिंग फेथ, फेथ को एक्सरसाइज करना। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है बिलीविंग इज पिस्टेओ, द स्टीम ऑफ ईच वर्ड मेड अप फ्रॉम द सेम 4 letters pist। As far as the Bible is concerned, believing is exercising faith। तो बिलीविंग क्या है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं? यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है? बिलीव। बिलीव का मतलब क्या है? एक्सरसाइजिंग फेथ।
अपने फेथ को जो नाउन है उसको एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइजिंग फेथ इज बिलीविंग। एक्सरसाइज करना फेथ को, यही बिलीविंग है। आमीन। अब फेथ क्या है? फेथ आपके मन में है कि हां ये काम हो जाएगा, पर आपके अंदर वो सिर्फ एक फेथ है, पर जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो बिलीव नहीं बनेगा। आमीन। जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वो बिलीव नहीं बनेगा। और यीशु मसीह ने यही तो बात कही है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। जो विश्वास करता है, हालेलुया, जो विश्वास करता है। बिलीविंग इज क्या है? एक्सरसाइजिंग फेथ। आपको एक्सरसाइज करनी है। आमीन। एक्सरसाइज करनी है अपने विश्वास की, अपने फेथ की। अपने फेथ की एक्सरसाइज करना ही बिलीविंग है। और यही बात यीशु मसीह ने करने के लिए कही है। आमीन। यही बात है जो यीशु मसीह ने करने के लिए कही है। आमीन, हालेलुया। तो अब आएंगे हम डेफिनेशन ऑफ फेथ। फेथ की डेफिनेशन क्या है? आमीन। डिफाइंड फेथ, हालेलुया। तो इसके लिए हम बाइबल की सहायता भी लेंगे। The 11th chapter of Hebrews deal exclusively with the theme of faith. Its opening verse provides us the definition of faith. Faith as the term is used in Bible. तो अब हम 11वां अध्याय इब्रानियों के नाम पत्रिका पढ़ेंगे और उसमें जो पहली आयत है, पहली आयत क्या कर रही है? वो विश्वास की परिभाषा हमें देती है, विश्वास के बारे में हमें बताती है। ये पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय, उसका पहला ही वचन है, विश्वास की परिभाषा। यहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आमीन। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन वस्तुओं की हमने आशा की है। मान लीजिए आप बीमार हैं और आप आशा कर रहे हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, आप आशा कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, ये आपका विश्वास है। और जब आप इसको एक्सरसाइज करते हैं ये आपका बिलीविंग बनता है, और फिर जब चमत्कार होता है, आप चंगे हो जाते हैं, ये इसका रिजल्ट बनता है और वो बनता है विश्वास। आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको चंगाई दिख नहीं रही है, आपको चमत्कार दिख नहीं रहा, मगर फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हां यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये है आपका बिलीव फेथ। और आप जब इसको बार बार करते हैं, ये है आपकी एक्सरसाइजिंग, और इसी को मिलाकर बनती है बिलीविंग, और फिर रिजल्ट इसका आता है विश्वास। आमीन। अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। नाउ द फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। जिनको हमने आशा की है, जिनकी बातों की हमने सिर्फ उम्मीद करी है, जिनको सिर्फ हमने सोचा ही है। आमीन। द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो चीजें हमने नहीं देखी, ये उनका निश्चय है। आमीन। उनका प्रमाण है, उनका रिजल्ट है कि हां यही विश्वास है। आमीन। This verse tells us two main things about faith. ये आयत हमें दो चीजों के बारे में बताती है फेथ के। Faith is the substance of things hoped for. Faith क्या है? जिन चीजों की सिर्फ हमने आशा की है, उनका substance है, उनकी सतह है, उनकी सतह है, उनकी एक बेस है, उनका बेस है कि हाँ ये चीजें हमने देखी है। आमीन। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, पर कैसे हो जाऊं? उसका विश्वास एक क्या है? सब्सटेंस है। उसका बेस क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो जाऊं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाऊं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से चंगा हो जाऊं। तो ये हमारे पास इसका सब्सटेंस है। और आगे लिखा है, फेथ इज सो रियल दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए सब्सटेंस। तो यानी कि फेथ जो होता है, विश्वास जो आप करते हैं, चाहे आप यीशु मसीह पे कर रहे हैं, किसी भी चीज पे कर रहे हैं, मेडिसिन पे भी कर रहे हैं, तो वो विश्वास क्या होता है? रियल होता है, सब्सटेंस होता है। द ग्रीक वर्ड इज हुपोस्टासिस। इट मीन्स लिटरली दैट विच स्टैंड अंडर समथिंग एल्स, प्रोवाइड द बेसिस फॉर समथिंग एल्स।
यानी कि इसका मतलब क्या है, हुपोस्तासिस जो इंग्लिश में शब्द आया है, इसका मतलब है सब्सटेंस का ग्रीक वर्जन है हुपोस्तासिस, जिसका मतलब क्या है कि दैट विच स्टैंड अंडर समथिंग एल्स, या फिर प्रोवाइड बेसिस फॉर समथिंग एल्स, यानी कि किसी चीज के लिए, किसी बात को मानने के लिए, किसी बात को प्रूव करने के लिए जो बेस होता है। आमीन। और वो हमारा बेस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि हम चंगे हो सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं, हम स्वर्ग ही में जाएंगे, हम मुक्ति पाए हुए हैं, छुटकारा पाए हुए। हमारा वो बेसिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पर यहां पर जो हम बात सीख रहे हैं आज, वो है विश्वास क्या होता है, विश्वास कैसे किया जाता है। हालेलुया। द सेम वर्ड हुपोस्तासिस अकर इन हिब्रूज 1:3, पहला अध्याय और उसके तीसरे वचन में भी यही हुपोस्तासिस शब्द यूज हुआ है, और इसको हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय का तीसरा वचन, उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, जो वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, आमीन, और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ, मान लीजिए, परमेश्वर सिर्फ एक विश्वास है, एक आशा है, एक उम्मीद है, पर यीशु मसीह उसकी रिप्रेजेंटेशन है। हालेलुया। तो यही है सब्सटेंस, यही होता है विश्वास। जब आप किसी बात को सोचते हैं और वो प्रगट में आपके सामने हो जाए, वो होता है विश्वास। आमीन। तो ये परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट कर दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर ऐसा है, मेरे जैसा है। आमीन। तो यीशु मसीह क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे लिखा है, वेयर वी टोल्ड दैट जीसस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर्स नेचर। द वर्ड हेयर ट्रांसलेटेड नेचर इज हुपोस्तासिस। जो यहां शब्द नेचर शब्द यूज हुआ है, परमेश्वर के नेचर का, परमेश्वर के तत्व की छाप है, तो वो हुपोस्तासिस है जो ग्रीक में है। द मीनिंग इज दैट गॉड द फादर इज इटर्नल इनविजिबल अंडरलाइंग रियलिटी, द विच इज द जीसस क्राइस्ट द सन, द विजिबल एक्सप्रेशन। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक अंडरलाइंग रियलिटी है, वो सत्ता की नीचे की सच्चाई है, और यीशु मसीह की रिप्रेजेंटेशन है। आमीन। हालेलुया। अंडरलाइंग रियलिटी है। हालेलुया। सत्ता के नीचे की रियलिटी है। आमीन। अंडरलाइंग रियलिटी है, और फिर अब यीशु मसीह के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट। आमीन। रिजल्ट के रूप में हम कहते हैं कि परमेश्वर है, रब है, रब है, खुदा है, खुदा है, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन कौन है? यीशु मसीह। सबको ये विश्वास है, विश्वास है, पर बिलीव कब हुआ? जब यीशु मसीह आया। आमीन। यीशु मसीह के आने से हमें उसका बिलीव हो गया, निश्चय हो गया, हमें उसका बेस मिल गया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु मसीह प्रमाण है कि परमेश्वर है, यीशु मसीह निश्चय है कि हां परमेश्वर है, रब है, खुदा है। आमीन। तो ऐसे ही जिन भी बातों को आप सोचते हैं, आपको लग रहा है मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, आप सोच रहे हैं मुझे चंगाई मिले, चंगाई मिले, पर आपके पास कोई बेस नहीं है चंगाई का। और वो बेस क्या है? यीशु मसीह है कि उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपके लिए मार खाई है, और उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। जब आपके पास ये विश्वास तो है, पर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप इसको बोल नहीं रहे, आप इसको बार बार दोहरा नहीं रहे, तो ये आपके पास सिर्फ एक विश्वास है, नाउन की तरह है, आप इसके ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे। आमीन। बिलीव, पर यीशु मसीह ने कहा है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है, सब बातें उसके लिए पूरी होंगी। विश्वास सबके पास है, सब कुछ ना कुछ विश्वास करते ही हैं, मगर बिलीव करने के लिए बोला है प्रभु ने। आमीन। यीशु मसीह ने बोला है तो बिलीव करने के लिए बोला है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, सेकेंडली द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन, अप्लाइंग टू हिब्रू 11:1 वी मे से दैट फेथ इज द अंडरलाइंग रियलिटी। तो अगर हम 11 के पहले वचन के अकॉर्डिंग देखें, तो हम क्या कह सकते हैं कि विश्वास क्या है? अंडरलाइंग रियलिटी है, सत्ता के नीचे की रियलिटी है। आमीन। विश्वास क्या है? सत्ता के नीचे की रियलिटी है। यानी कि कह सकते हैं, आप उदाहरण दे दूंगा कि अगर आपको दिखाई दे रहा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये ऊपर की सत्ता है। आमीन।
पर विश्वास क्या होता है? उसके नीचे की रियलिटी होता है, उसके अंडर रियलिटी होता है। तो अंडर की रियलिटी क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो चुके हैं। आमीन। हर एक व्यक्ति की आज अंडरलिंग रियलिटी क्या है कि वो यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया है, पर उसको ये बात पता नहीं है। आमीन। हर एक व्यक्ति की ये रियलिटी है। आमीन। चाहे कोई आज दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, चाहे आज कोई बीमारी से ग्रस्त है, कैसे भी ग्रस्त है, उसकी अंडरलिंग रियलिटी, उसके अंदर का विश्वास क्या है, उसके सतह के नीचे का विश्वास हमें जो दिखाई दे रही है वो बाहर की सतह है। आमीन। हमें जो दिखाई दे रही है वो बाहर की सतह है, उसके अंदर की रियलिटी, असली रियलिटी क्या है? वो यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। बस हमें उस अंदर की रियलिटी को देखने की जरूरत है। आमीन। हमें अपनी आईज बाहर की सतह से हटा के अंदर की सतह पर लगाने की जरूरत है। आमीन। हमें अपनी आंखें बाहर को छोड़ के अंदर लगाने की जरूरत है। सतह के नीचे देखें। आमीन। आपकी बीमारी के नीचे देखें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के लहू से आपने उद्धार पा लिया है, और यही होता है विश्वास। आमीन। द अंडरलिंग रियलिटी ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, जिन चीजों की आप होप कर रहे हैं, जिन चीजों की आप आशा कर रहे हैं, उनकी अंडरलिंग रियलिटी देखें। आमीन। फेथ इज रियल, फेथ इज अ सब्सटेंस। तो फेथ रियल है, इसमें चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत चिन्ह होते हैं। आमीन। हालेलुया। साइंस भी बताती है हमारे दो दिमाग हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से जो मैं आपसे कर रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, ये सारे काम कॉन्शियस माइंड करता है। और दूसरा माइंड है सब कॉन्शियस माइंड, हमारा सांस लेना, आंखें पल के बंद करना, या और भी जो हम काम करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता हम कैसे कर लेते हैं, वो सारे काम सब कॉन्शियस माइंड करता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% काम करता है, 95% सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। और जो बात सब कॉन्शियस माइंड मान लेता है वो ही वो रियल बना देता है उसको। हालेलुया। कई बार आपको सपना आता है रात को, और सपने में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और डर के जब उठते पसीना पसीना होया होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो सब कॉन्शियस माइंड में कोई बात आपके चली गई है जो आपको रियल बना देती है, रियल में डरा देती है, रियल में पसीना लिया देती है, रियल में समस्याएं कर देती है। तो वही रियल माइंड में इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, आपने इसको दिया है, उसको रियल भी कर सकता है। तो फेथ इज रियल, फेथ इज ए सब्सटेंस। फेथ का सब्सटेंस भी है, उसका आधार है। आमीन। सेकेंडली, फेथ इज द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन, और ट्रांसलेशन सेज एविडेंस ऑफ नॉट सीन। जो चीजें नहीं देखी ये उनका निश्चय है। आमीन। अगर आपको चंगाई नहीं दिखाई दे रही, आपको अपनी सत्ता दिखाई दे रही है कि हाँ मैं तो बीमार हूं, मैं रोगी हूं, पर आपको चंगाई नहीं दे रखी, पर विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी चीजों का ही प्रमाण है। आमीन। अनदेखी चीजों का प्रमाण। आमीन। आपको सता दिखाई दे रही है, आपको सता को नहीं देखना, आपको उसकी अंडरलिंग रियलिटी देखनी है। उसके अंडर की सच्चाई क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ये ना देखें कि ये बंदा कितना बीमार है, कितना रोगी है, ये तो लास्ट स्टेज पे है, तो कैंसर पे है। आप उसके अंडर की रियलिटी देखें कि नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह के मार खाने से इसने चंगाई पा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से इसने चंगाई पा ली है। हालेलुया। और आगे आगे लिखा है यहाँ पे, विच एवर ट्रांसलेशन वी प्रेफर, द विटल पॉइंट इज द फेथ डील्स विद द थिंग्स दैट कैन नॉट सी। आई मीन फेथ डील करता है, फेथ उन्हीं के साथ, विश्वास उन्हीं बातों के साथ संबंध रखता है जो नहीं दिखाई देती। आई मीन जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है विच थिंग्स नॉट सीन, द थिंग्स दैट नॉट आर नॉट सीन। हालेलुया। Faith relates to invisible. Faith relates to invisible. Faith का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता इनविजिबल के साथ है, विजिबल चीजों के साथ नहीं है। जो विजिबल है आप उनको नकार दें, आप उनको क्या करें? खत्म कर दें। आमीन। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं बीमार हूं, ये दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप इसको नकार दें। आप बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज को करें। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। आमीन। उन चीजों को जो आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है आपको उसकी बाद ज्यादा दर्द फील हो, ज्यादा तकलीफ फील हो, पर आप उसको नकारते जाएं, उसकी तरफ आंखें बंद कर लें, पर अपनी आंखें खोल लें स्पिरिचुअल realm में, स्पिरिचुअल क्षेत्र में, कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। 2 verses further on the Hebrews 11, इब्रानियों 11 की तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे।
यहां पे फिर से लिखा है तो रिलेशनशिप टू द इनविजिबल, ये फिर से हमें बताती है इनविजिबल के साथ रिश्ता पर विश्वास का। आमीन। तो यहां पे तीसरे वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। विश्वास ही से जमीन आसमान की रचना करी गई, विश्वास ही से। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को दिखाई दे रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे हरे हरे पेड़ होंगे या नदियां होंगी, पहाड़ बनेंगे, ऐसा बनेंगे, नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था परमेश्वर को। आमीन। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने इमेजिन किया और परमेश्वर ने कहा ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और वैसा ही होता गया। और इसीलिए परमेश्वर ने बाद में कहा ये अच्छा है। आमीन। परमेश्वर ने इसलिए बार बार बोला कि हाँ ये अच्छा है, ये सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता नहीं था कि जो बनने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने सिर्फ इमेजिन किया और इमेजिन करके उस चीज को बोलना शुरू कर दिया, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, और वैसा ही होता चलेगा। और परमेश्वर ने कहा ये सुंदर है। आमीन। अगर परमेश्वर ने पहले देखा होता तो परमेश्वर सुंदर ना बोलते। परमेश्वर ने कहा ये सुंदर है, ये अच्छा है। आमीन। ये सुंदर है। हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन क्या हम पढ़ रहे हैं, जो the writer here points the contrast between what is seen and things which are not visible। यहां पे राइटर हमें दिखाना चाहता है, जो इस पुस्तक का लेखक है, वो इन दोनों बातों में हमें संबंध दिखाना चाहता है कि जो चीजें दिखाई देती हैं और जो चीजें नहीं दिखाई देती। हालेलुया। बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल। हालेलुया। दिखने वाली और अदृश्य चीजों में हमें फर्क दिखाना चाहते हैं। और सेंसेस रिलेट टू द विजिबल वर्ल्ड। जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे हाथ, देखना, सुनना, ये सिर्फ विजिबल वर्ल्ड को ही रिप्लाई देते हैं। हालेलुया। ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। जिस चीज को मैं छू सकता हूं ये रियल है, जिस चीज को मैं देख सकता हूं वो ही रियल है, जिसको मैं सुन सकता हूं वो ही रियल है। हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो ये इंद्रियां हैं, ये सिर्फ इन्हीं चीजों को ही मानती हैं। आमीन। हमारा दिमाग सिर्फ इन्हीं बातों को मानता है जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, छू सकते हैं। पर विश्वास क्या कहता है? फेथ रिलेट्स अस टू इनविजिबल। फेथ टेक अस बिहाइंड टू विजिबल, टू द विजिबल टू इनविजिबल। विश्वास हमें चक्का नहीं सुनो, इन्होंने कॉल कर दे दोबारा। हालेलुया। विश्वास हमें कहां ले जाता है? विश्वास हमें विजिबल से इनविजिबल की तरफ ले जाता है। आमीन। विश्वास दुनिया, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो तो कहती हैं नहीं, जो बातें दिखाई दे रही हैं वो ही सत्य हैं, वो ही सच्चे हैं। पर विश्वास हमें बताता है कि नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ ऊपर की सतह है, ये तो सिर्फ ऊपर की सतह है, पर असली चीज तो अंदर है। आमीन। इसके अंडर है, और वो ही विश्वास है। हालेलुया। हमारे सेंसेस हमें दिखाते हैं, देख ये तो बीमारी बहुत बड़ी हो गई है, ये रोग बहुत फैल गया है। मास्क दिखाएगा आपको हर जगह दिखाएगा वायरस रिपोर्ट, टीवी पे दिखाएगा इतनी न्यूज आ रही है। पर विश्वास क्या कहता है कि नहीं, यीशु मसीह के लहू से तुम बचा लिए गए, तुम धर्मी कर दिए, तुम्हारे ऊपर कवच है। आमीन। हालेलुया। फेथ रिलेट्स अस टू इनविजिबल। विश्वास हमें इनविजिबल के साथ रिलेट करता है, और टू द अंडरलेइंग रियलिटी बाय द विच ही होल यूनिवर्स फॉर्म्ड। जिस अंडरलेइंग रियलिटी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? सारी जमीन आसमान को बनाया है, सारी जमीन आसमान को रचा है। आमीन। उस अंडरलेइंग रियलिटी के साथ विश्वास हमें जोड़ता है। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। और वही क्या है? परमेश्वर का वचन है। अंडरलिंग रियलिटी, जिसको हम देख नहीं सकते, जिस वचन को बोलने से सामर्थ आती है, जिस वचन को बोलने से परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया, वो अंडरलिंग रियलिटी क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो अंडरलिंग रियलिटी, वो विश्वास कौन है? स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। आमीन। Thus faith relates us to two eternal invisible realities। तो वो इनविजिबल अदृश्य रियलिटी क्या है? जो हमें विश्वास देती है, जो हमें विश्वास बनाती है, हमारे अंदर जो विश्वास को पैदा करती है, वो टू अनसीन रियलिटीज है। गॉड एंड गॉड्स वर्ड्स। परमेश्वर है और दूसरा परमेश्वर का वचन है। आमीन।
और आगे लिखा है बिब्लिकल फेथ इज द ओनली फेथ हैज ओनली दीज टू ऑब्जेक्ट्स। जो बाइबल का विश्वास है उसमें सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट हैं जो हमें विश्वास देते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। इन सेकुलर स्पीच अगर हम दुनियावी विश्वास को देखें, ऑफ कोर्स वी स्पीक ऑफ फेथ इन मैनी अदर कॉन्टेक्स्ट। तो हम बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं संसारिक रूप में। वी कैन टॉक अबाउट हैविंग फेथ इन न्यूज़पेपर। हम कह सकते हैं कि हमें न्यूज़पेपर में विश्वास है, न्यूज़पेपर में जो भी खबरें छपती हैं वो सच्ची होती हैं, वो ऐसे होती हैं। और इन मेडिसिन में, दवाइयों में हमें विश्वास होता है कि हाँ ये मेडिसिन खाऊंगा मेरा दर्द चला जाएगा, ये समस्या चली जाएगी। और इन पॉलिटिकल लीडर्स हैं दुनियावी तौर पे, हमें उन पे भी विश्वास होता है कि नहीं ये बंदा सही होगा, ये सही होगा, ये अच्छा करेगा। बट द फेथ इज नॉट यूज्ड दैट वे इन द बाइबल। पर ये जो विश्वास है, संसारिक विश्वास है, ये वैसे काम नहीं करता, वैसे हम इसको यूज नहीं करते जैसा बाइबल हमें बताती है। जो बाइबल का विश्वास है वो अलग है। द फेथ इज रिलेटेड सोली एक्सक्लूसिवली टू थिंग्स वी कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते नेचुरल आइज के साथ। अपनी इन दुनियावी आंखों के साथ हम जिन चीजों को नहीं देख सकते, उन चीजों के साथ हमें जोड़ता है ये परमेश्वर, बाइबल का फेथ। हालेलुया। और बाइबल का फेथ क्या कहता है? दुनियावी विश्वास तो कहता है देखी हुई विश्वास, वो विश्वास करता है, पर बाइबल का विश्वास अनदेखी बातों पर विश्वास करता है। आमीन। फेथ क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। हालेलुया। अनदेखी चीजों का प्रमाण। आमीन। और यहां पे लिखा है, आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट गॉड एंड सेकंड हिज वर्ड। अब हम पढ़ेंगे बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो अब क्या जरूरत है, जब आपने जान लिया कि फेथ है इनविजिबल रियलिटी, फेथ हमें इनविजिबल वर्ल्ड के साथ जोड़ता है और हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां हमें संसारिक चीजों के साथ जोड़ती हैं जो दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो ये शैतान की चाल है। आमीन। शैतान हमें सिर्फ दिखाता है, देख तेरी समस्या बहुत बड़ी है, तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये ठीक नहीं हो सकती। पर परमेश्वर का वचन जो विश्वास है, विश्वास हमें कहता है कि नहीं ये सब कुछ हो जाएगा, विश्वास कर। आमीन। और वो विश्वास क्या है कि ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? परमेश्वर कर देंगे, यीशु मसीह कर देंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास हमें क्या देता है? बेसिस देता है अनदेखी चीजों पर विश्वास करने की, और अनदेखी चीजों को देखना ही विश्वास है। आमीन। और अब देखेंगे हम कैसे। इन द ऑपोजिशन बिटवीन फेथ एंड साइट इज brought out by Paul in 2 Corinthians 5:7। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन में हम पढ़ेंगे। यहां पे भी हम देखेंगे विश्वास और देखने में अंतर को। आमीन। विश्वास और देखने में, विश्वास और देखने में हम अंतर देखेंगे। पौलुस ने जो बताया है कि हम कैसे चलते हैं। हालेलुया। बहुत सामर्थी बात, बहुत सामर्थी वचन है यहां पर। 5 अध्याय और उसका 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास को देखकर चलते हैं। कई बार कोई हमारे सामने आता है बीमार, कोई रोगी, उसकी तबीयत बड़ी खराब होती है, शैतान उसी टाइम हमारे मन में डाल देता है, देख भाई इसकी तो बड़ी तबीयत खराब है, ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और हम वही बात, शैतान की बात को अपने अंदर ले लेते हैं और वो काम नहीं होता। फिर इसके लिए चाहे लाख दुआ कर लें, लाख प्रार्थनाएं कर लें। आमीन। पर जब हम उसके रूप को नहीं देखते, हम देखते हैं उसकी अंडरलिंग रियलिटी को कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, और फिर बोलते हैं, तो फिर सचमुच उसके साथ मिरेकल्स होते हैं। आमीन। हमें क्या करना है? हमें साइट के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं चलना, हमें चलना है विश्वास से। आमीन। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आमीन। विश्वास क्या है? अंडरलाइंग रियलिटी है। आमीन। विश्वास एक्सरसाइजिंग फेथ है। हालेलुया। अपने विश्वास को एक्सरसाइज करना। आमीन। विश्वास अंडरलाइंग रियलिटी, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आमीन। आपने साइट के अनुसार नहीं चलना। आमीन। साइट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं मानना। आमीन। मैं नहीं मानता इस बात को। हालेलुया। मैं नहीं इस बात को जानता शैतान, मैं देख रहा हूं इसकी चंगाई को। आमीन। मैं देख रहा हूं इसकी हीलिंग को, मैं देख रहा हूं इसके लिए चमत्कार को। आमीन। मैं इस बात को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।
हालेलुया। जो भी मुझे हालात इसके दिखाई दे रहे हैं, मैं इन हालातों को, इन बातों को कैंसल करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और फिर आप देखेंगे मिरेकल्स को, आमीन। यहां पर पौलुस कहते हैं, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, आत्मा साइट के अनुसार, दृष्टि के अनुसार नहीं चलते। इफ वी वॉक बाय साइट, अगर आप अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलोगे, आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार ही चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हां ये जो दिख रहा है यही सत्य है, फिर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास आपके जीवन में काम भी नहीं करेगा। पर इफ वी वॉक बाय साइट वी डू नॉट नीड फेथ। इफ वी वॉक बाय फेथ वी डू नॉट नीड साइट। हालेलुया। अगर आप विश्वास से चलते हैं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ये इसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वो हील होंगे, वो चंगाइयां पाएंगे, वो छुटकारे पाएंगे, आमीन। इफ वी वॉक बाय साइट, हालेलुया। इफ वी वॉक बाय साइट वी डू नॉट नीड साइट, आमीन। इफ वी वॉक बाय फेथ, हालेलुया। अगर आप विश्वास से चलते हैं तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी हालत कैसी है, किसके जीवन में क्या दुष्ट आत्मा क्या काम कर रहा है। फिर तो आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। फिर आप देखेंगे चमत्कारों को। पर यदि आप चल रहे हैं साइट के अकॉर्डिंग, आमीन, अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग, अगर आप देख रहे हैं हाँ इसकी तो हालत ऐसी है, इसका तो जीवन ऐसा है, इसके जीवन तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता, आमीन। चमत्कार उसी के लिए होते हैं जो विश्वास करता है। और विश्वास क्या है? साइट के अकॉर्डिंग नहीं चलना, विश्वास के अकॉर्डिंग चलना है, आमीन। दृष्टि के अनुसार नहीं, परंतु विश्वास के अनुसार चलना है, आमीन। साइट के अकॉर्डिंग नहीं, हालेलुया। यहां पे लिखा है इफ वी वॉक बाय साइट वी डू नॉट नीड फेथ। हमें विश्वास की जरूरत नहीं, फिर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं, कोई चक्कर नहीं। इफ वी वॉक बाय फेथ, अगर हम विश्वास के द्वारा चलते हैं तो फिर देखने की जरूरत नहीं कि क्या हालत है, क्या पोजीशन है, क्या क्या हालात हैं, हालेलुया। हालात सारे बदल जाएंगे, आमीन, हालेलुया। ईच इंक्लूड द अदर्स, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग। तो यही हमारा एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है जिसको हमें चेंज करना है, आमीन। और यही विश्वास है, आमीन। हमें देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना, आमीन। जो बातें आपको दिखाई दे रही है, ये समस्या है, ये समस्या है, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, आमीन। वो समस्याएं नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि लिखा है जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो थोड़े समय की हैं, आमीन। इससे पिछले ही अध्याय में है 4:18 आयत है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी, आमीन। जो थोड़ी वस्तुएं जो दिखाई दे रही है, आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, समस्याएं दिखाई दे रही हैं, विश्वास कीजिए थोड़े समय की है, सिर्फ थोड़े समय की है। और अनदेखी वस्तुएं हमेशा बनी रहेंगी। अगर आपको जो चंगाई नहीं दिखाई दे रही, बरकत नहीं दिखाई दे रही, ये चीजें नहीं दिखाई दे रही, ये सदा बनी रहेंगी, आमीन। ये सदा बनी रहेंगी, हालेलुया। ये हमेशा रहेंगी, हालेलुया। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको विश्वास करना है, आमीन। बिलीव करना है, दिखने वाली चीजों को निकारना है और अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करते रहना है, आमीन, हालेलुया। तो आगे लिखा है, तो अब हमें क्या करना है? बस अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलना है, सोचने का विश्व तरीका बदलना है। सीइंग इज बिलीविंग। संसार तो क्या कहता है? जो दिखता है वही सच है, वही विश्वास है, हालेलुया। बट द बाइबल रिवर्स द ऑर्डर। बाइबल इस बात को उल्टा कर देती है। बाइबल क्या करती है? बाइबल कहती है विश्वास करो चमत्कार दिखेंगे, आमीन। विश्वास करो चमत्कार दिखेंगे, आमीन, हालेलुया। और यहां पर दाऊद के नबी के एक स्क्रिप्चर को दिया गया है। बाइबल कहती है फर्स्ट वी मस्ट बिलीव देन वी विल सी। बाइबल कहती है पहले हम विश्वास करेंगे और फिर रिजल्ट्स को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे, आमीन, हालेलुया। बाइबल ने इसको रिवर्स कर दिया है। स्क्रिप्चर दिया गया है बाइबल में से राजा दाऊद का, भजन संहिता 27 और उसका 13 वचन। यहां लिखा है आई वुड डिसपेयर अनलिश द आई हैव डिलीवर्ड बाय द दैट आई वुड सी द गुडनेस ऑफ लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग। दाऊद कहता है यदि मुझे भरोसा ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेगा, तो मैं
नष्ट हो जाता, मैं खत्म हो जाता। आमीन। यदि मुझे भरोसा ना होता, भरोसा पहले है, विश्वास पहले है, अदृश्य है, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स उसके दिखाई देते हैं। आमीन। विच कम फर्स्ट, बिलीविंग और सीइंग? क्या चीज पहले आई है? विश्वास आया है या सीइंग आई है? देखना आया है। बिलीविंग, आमीन। विश्वास पहले आया है। व्हाट इज ट्रू फॉर डेविड इज ट्रू फॉर अस। जो दाऊद के लिए सत्य है वो आज आपके और मेरे लिए भी सत्य है। इफ वी कैन नॉट बिलीव दैट वी विल सी द गुडनेस ऑफ लॉर्ड, वी विल डिस्पेयर। अगर हम भी विश्वास ना करें कि परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेगा, तो हम भी सचमुच कभी उसकी कृपा को ना देख पाएंगे। हालेलुया। देन थिंग इज दैट कीप अस डिस्पेयरिंग फॉर नॉट व्हाट इज दैट इज बिलीविंग। आमीन। तो जो चीज हमें परमेश्वर की आशीष बरकत दिलाती है, नष्ट होने से बचाती है, वो है विश्वास। आमीन। दिस एग्री विद द स्टेटमेंट मेड बाय अबाउट जो मोजेस। एक और स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं बाइबल से, 11:27, इब्रानियों 11:27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, और क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ था। आमीन। हालेलुया। मूवी में दिखाते हैं, मूसा को जब देश से निकाल दिया गया तो विश्वास ही से, लिखा है, बाइबल बताती है, विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध से ना डरकर मिस्र को भी छोड़ दिया, और सारी समस्याओं, सारी प्रॉब्लम्स को उसने सहन कर लिया, उनसे लड़ सका, सारा रेगिस्तान पार कर गया, और फिर भी जिंदा रह गया विश्वास ही से। आमीन। कैसे? विश्वास ही से। कैसे? आगे लिखा, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ था। आमीन। हालेलुया। मूसा कैसे दृढ़ था? अनदेखे को देखता हुआ। आमीन। पर वो कैसे देख रहा था अनदेखे को देखता हुआ? आमीन। सिर्फ बाय फेथ। आमीन। उसको पता है कि आगे कुछ ना कुछ है। आमीन। आगे कुछ ना कुछ है जो मुझे बचाएगा, आगे कुछ ना कुछ है जो मुझे सही सलामत पहुंचाएगा। आमीन। विश्वास के द्वारा। आमीन। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। नथिंग इज मोसेस विजिबल सर्कमस्टांसेस एट दिस टाइम कुड गिव हिम द होप और इंकरेजमेंट। जबकि मूसा के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको इंकरेज करता, जो उसको उठाता, जो उसको खड़ा करता। हालेलुया। पर फिर भी मूसा उठा। आमीन। बट स्पाइट ऑफ ऑल दैट वाज अगेंस्ट हिम, जब सारे हालात उसके खिलाफ थे, उसको शहर से निकाल दिया गया, रेगिस्तान में चला गया, सारे हालात उसके खिलाफ थे, और फिर भी वो बच गया। आमीन। फिर भी वो बच गया, बिकॉज ही वॉज एबल टू सी द अनसीन। क्योंकि वो अनसीन, अनदेखे को देख रहा था। आमीन। क्योंकि वो अनदेखे को देख रहा था। सी द अनसीन, वो अनसीन को देख रहा था। आमीन। बट हाउ ही डू दिस? कैसे वो कर सका? फेथ के द्वारा। आमीन। फेथ enables us to see the unseen। विश्वास हमें शक्ति देता है अनदेखी चीजों को देखने के लिए। आमीन। और विश्वास हमें कौन देता है? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। आमीन। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देता है। जैसे अब मैं कितनी बार बता चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। आप बीमार पड़े हैं, रोगी पड़े हैं, और फिर आपको चाहिए चंगाई, आपको उसके लिए चाहिए विश्वास। विश्वास क्या है? यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। और जब आप ये विश्वास आपके अंदर आया और आपने इस विश्वास को एक्सरसाइज किया, अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। पहले विश्वास करें और फिर इसका रिजल्ट आप देखने पाएंगे। बाइबल क्या कहती है? फर्स्ट बिलीव देन यू विल सी। हालेलुया। आप उसके बाद देखने पाएंगे। आमीन। वर्ल्ड ऑफर्स अस नो होप और इंकरेजमेंट। जो संसार तो क्या है, हमें कोई होप नहीं देता, डराता है, घबरा देता है, और कोई इंकरेजमेंट देता। पर विश्वास हमें देता है सामर्थ्य इनविजिबल को देखने की। आमीन। जो आपको लग रहा है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, विश्वास आपको पावर देता है कि हां ये काम हो सकते हैं। आमीन। अगेन वी टर्न टू रिकॉर्ड ऑफ जीसस रेजिंग द लाजरस द डेड in John chapter 11 in the verse 39 to 40। एक और हम उदाहरण पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुओं में से जिंदा किया। आमीन। तो वो कैसे किया? यीशु मसीह ने भी अनसीन के ऊपर विश्वास किया। आमीन। यदि यीशु मसीह हालातों को देखते कि हालात कैसे हैं, तो यीशु मसीह भी शायद कभी ना कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह हमारे जैसे आम इंसान है। आमीन।
पर उन्होंने पूरा विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। उन्होंने हालातों को नहीं देखा कि 4 दिन से कब्र बंद है, अब तो सड़ गया होगा, अब तो मर गया हो, गड़ गया होगा। नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ विश्वास किया, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आमीन। यीशु मसीह ने क्या एक्सेप्ट किया कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो गड़ गया, सड़ गया, मर गया है। नहीं, यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया, विश्वास किया कि यदि मैं उसे बुलाऊंगा तो वो आ जाएगा। आमीन। यदि मैं उसे हुक्म दूंगा तो वो खड़ा हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने भी उस अदृश्य पर विश्वास किया। आमीन। Jesus said, remove the stone. Martha said, Martha, sister of deceased, said to him, Lord, by this time there will be a stench, for he has been dead for 4 days. प्रभु ने कहा, पत्थर को हटा दो, मगर उसकी मार्था, उसकी बहन बोलती है मरे हुए की, भाई प्रभु जी अब तो 4 दिन हो गए, बदबू आती होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। मार्था क्या कर रही है? वो देखी हुई बातों पर विश्वास कर रही है। मार्था देखी हुई बातों पर विश्वास कर रही है, पर यीशु मसीह विश्वास करने वाला है, और विश्वास करने वाला देखी हुई बातों को नकार देता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? देखी हुई बातों को कैंसिल करना। आमीन। कब्र को कैंसिल करता हूं मैं। हालेलुया। मैं इस मुर्दे की बात को कैंसिल करता हूं कि ये मरा हुआ है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि ये अभी भी जीवित है। आमीन। क्योंकि उसकी आत्मा कैसी है? परमेश्वर की ओर से दी गई है, और वो कभी मरती नहीं है। आमीन। शरीर मरा है, और आत्मा के अंदर सामर्थ है, वो शरीर को भी नया बना सकती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वास है इस बात पर, और यीशु मसीह ने क्या कहा? जीसस सेड टू हर, डिड आई नॉट से टू यू, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु मसीह कहता है कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आमीन। वो क्या कर रही है? वो विश्वास नहीं कर रही, वो देखी हुई बातों पर विश्वास कर रही है सिर्फ। आमीन। वो देखी हुई बातों को मान रही है। मर गया है, 4 दिन से कब्र में पड़ा है, गड़ गया, सड़ गया है, पर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रही है। आमीन। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रही है। आमीन, ना परमेश्वर के वचन पे। जीसस सेड, जीसस, व्हाट जीसस आस्क्ड हियर, अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो पहले विश्वास करें। आमीन। देखी हुई चीजों को नकार दें। आमीन। देखी हुई चीजों पर विश्वास करना छोड़ दें कि हाँ ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। नहीं, ये सब यीशु मसीह चेंज कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इसको चेंज कर सकते हैं। उसने अपने शब्द से जमीन आसमान को बना दिया। हो गया, चल गया वहीं थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, वी मस्ट बिलीव फर्स्ट। हमें सिर्फ क्या करना है? पहले विश्वास करना है, देन वी विल सी रिजल्ट्स। तब हम देखेंगे चमत्कारों को, चिन्हों को भी। आमीन। हमें सिर्फ क्या करना है? पहले विश्वास करना है। आमीन। और आगे लिखा है, वी बिलीव फर्स्ट, वी डू नॉट सी फर्स्ट। हम पहले देखेंगे नहीं, पर पहले विश्वास करेंगे। वी बिलीव फर्स्ट, देन वी, एज द रिजल्ट ऑफ बिलीविंग वी विल सी। हम विश्वास का रिजल्ट देखेंगे चमत्कारों में। आमीन। देखना बाद में आता है, पहले विश्वास आता है। फेथ कम्स बिफोर साइट। विश्वास देखने से पहले आता है, और उसके बाद आता है देखना, पहले विश्वास आता है। Here then a basic conflict between old nature and new nature. Old nature demands to see, and the old nature lives in the realm of senses. जो यहां पे हम देख रहे हैं एक लड़ाई चल रही है ओल्ड नेचर और न्यू नेचर के अंदर। ओल्ड नेचर तो हमें कहता है कि देखो 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 ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, जो हमें सिर्फ देखने पे मजबूर करता है, और वो हमारे सेंसेस के साथ रिलेट करता है। हमारी आंखें कहती हैं जो दिखता है वही सच्चा है, जो इसको हम छू सकते हैं वही सच्चा है, वही रियल है, जिसको हम सुन सकते हैं वही रियल है। पर जो न्यू नेचर है, वो न्यू नेचर क्या कहता है? नहीं, ये जो दिखने वाली चीजें थोड़े समय की है, ये ज्यादा देर तक नहीं है, ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा देर की नहीं है, ये यीशु मसीह ने सब कुछ ठीक कर दिया है। आमीन। न्यू नेचर में हमें जीना है। आमीन। God has delivered us from the old nature. परमेश्वर ने हमें इस पुराने नेचर से छुटकारा दे दिया है। हमें न्यू नेचर में आने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आमीन। नए नेचर में आ जाएं। आमीन। The old nature, the old way of life bring us to a new nature, a new way of life which says, I content not to see,
मैं देखने के लिए नहीं बंधा हुआ। आमीन। जो मुझे दिखाया जा रहा है यही सत्य नहीं है। आमीन। अगर आपको शैतान दिखा रहा है, देखिए समस्या है, ये दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, आप शैतान से कह सकते हैं कि मैं इसको देखने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। आमीन। मैं अदृश्य चीजों पर विश्वास करता हूं। आमीन। मैं अदृश्य चीजों पर विश्वास करता हूं। शैतान मैं तेरी दिखाई हुई चीजों को नहीं मानता। आमीन। शैतान आपको बीमारियां दिखा रहा है, लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश दिखा रहा है, आप कहें शैतान मैं इन चीजों को नहीं मानता। आमीन। आपको शैतान लॉस 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 दिखा रहा है, आप शैतान से कहेंगे मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं विश्वास करता हूं न्यू नेचर में। आमीन। ये समस्याएं ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, ये दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। आमीन। गॉड डिलीवर अस फ्रॉम ओल्ड नेचर, परमेश्वर ने मुझे इस पुराने नेचर से छुड़ा लिया है। आमीन। और आई डोंट वॉक बाय साइट, हालेलुया, मैं दृष्टि के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं देखी हुई वस्तुओं के अनुसार नहीं चलूंगा। आमीन। आई वॉन्ट टू वॉक बाय फेथ, हालेलुया, मैं विश्वास के अनुसार चलूंगा। आमीन। और फिर से प्रभु का वचन वही चलता है, वही वचन आया है 2 कुरिन्थियों 4:17-18 जो हमने अभी पढ़ा है कि जो चीजें हैं, दिखने वाली चीजें थोड़े समय की हैं। आमीन। और द थिंग्स विच आर सीन टेम्पोरल, ये टेम्परेरी है। आमीन। जो चीजें दिखाई देती हैं ये टेम्परेरी है, टेम्पोरल है, और जो चीजें नहीं दिखाई देती वो हमेशा बनी रहती हैं। आमीन। हालेलुया। देयर इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड while we look at not the things which are seen। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखी हुई चीजों को नकारना है बस। आमीन। अगर आपको दिखाई दे रही है ये समस्या, ये पथरी का है, ये समस्या है, नहीं ये कुछ नहीं है, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। मैं इस पथरी को कैंसिल करता हूं, इस दर्द को कैंसिल करता हूं। हर एक समस्या को आप कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। अपने दिमाग से कैंसिल कर सकते हैं। आपके दिमाग में प्रभु ने इतनी सामर्थ दी है, विश्वास ने इतनी पावर दे दी है, बस आपको विश्वास करना आना चाहिए। आमीन। विश्वास करना आना चाहिए आपको। हालेलुया। आगे लिखा है, इट्स स्ट्रेस द सेम लेसन दैट मोसेस लर्न इन हिज द एंड्योरेंस टेस्ट। तो ये वही सेम टेस्ट है जो आज मूसा का टेस्ट हुआ विल्डरनेस में, उसका टेस्ट हुआ कि वो कैसे अनदेखे को देखता रहा। ये वही टेस्ट आज आपको भी देना है अगर आपको विश्वास में चमत्कार देखने हैं। अगर आपको विश्वास में चमत्कार देखने हैं तो वही टेस्ट आज आपको भी देना है, आपको भी अनदेखे को देखना शुरू करना है। आमीन। मूसा कैसे इतनी समस्याओं को पार कर गया, वो कैसे कर गया, विश्वास ही से, क्योंकि वो अनदेखे को देख रहा था। आज आपको भी अनदेखे को देखना है। आमीन। अनदेखे को देखना है। हालेलुया। इन द providence of God, affliction serve to useful purpose for the believing believer, from the strength or chapter prepare us for the eternal glory and lies ahead, but the affliction serves only while we keep our eyes on the invisible realm। जब हम अपनी आंखें इनविजिबल realm के ऊपर, अदृश्य चीजों के ऊपर लगाए रहते हैं, तो सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आमीन। हम सब के ऊपर जयवंत होते हैं। इफ वी लूज साइट ऑफ दिस एंड बिकम preoccupied with the world of time and of the senses, we are no longer able to receive the benefits and afflictions is intended to work out for us। यदि हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलेंगे तो फिर हम कभी भी विश्वास के लाभ को नहीं उठा सकते। आमीन। हालेलुया। फिर कभी भी आप विश्वास के लाभ को उठा नहीं सकते। फिर आप उन लोगों की तरह हो जाएंगे, हाँ जी विश्वास तो करा, विश्वास तो करा, विश्वास तो करते हैं। हालेलुया। पर जब आप सेंसेस के अनुसार चल रहे हैं, अपनी दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं, तब कभी भी आप नहीं उठा सकते विश्वास का फायदा। आमीन। आपको क्या करना होगा, सेंसेस को नकारना होगा। आमीन। अपनी आंखों की दृष्टि को नकारना होगा कि जो आंखों के अनुसार दिख रहा है ये सत्य नहीं है। आमीन। सच्चे इसके अंडरलाइंग रियलिटी है, इसके अंदर की रियलिटी सच्चाई है। आमीन। हालेलुया। आप सिस्टर पल्लवी को सब जानते हैं, जिनको कैंसर था, और सबसे पहले उनका फोन मेरे पास आया और प्रेयर के लिए उन्होंने बोला कि हाँ भैया मेरे लिए प्रेयर करो।
ऐसे ऐसे उस टाइम वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, उनको बताया गया कैंसर है। उस दिन मैं ये वचन पढ़ के हटा था, हालेलुया, इस बुक को पढ़ के हटा था पहली बार, और मेरे अंदर इतना विश्वास भरा हुआ था कि इसके फिर मैंने प्रार्थना भी जब करी, उनके लिए प्रार्थना भी ऐसे करी, प्रभु यीशु ये इनकी अंडरलाइंग रियलिटी नहीं है, शैतान ने आज इनको ऐसा बना दिया है, इनका कैंसर बन गया है, ये हो गया वो हो गया है, मगर इनकी रियलिटी ये नहीं है। मैं इस रियलिटी को नकारता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इनकी रियलिटी ये है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। आमीन। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये चंगी हो चुकी हैं। उसी दिन वो हॉस्पिटल से भी फ्री हुई, हम उनको घर में मिल के आए, और उसके बाद फिर चंडीगढ़ चर्च में चले गए, वो हालेलुया हमारे साथ चर्च में ले गए, और फिर उसके बाद से ही उनकी हीलिंग्स होनी शुरू हो गई। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर शुक्र करता हूँ, फर्स्ट प्रार्थना और सबसे लास्ट प्रार्थना भी उन्होंने मेरे से करवाई। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु का, आपकी प्रभु की स्तुति हो। आमीन, जिसने ये विश्वास दिया। आमीन। उस दिन मैं इस बुक को पढ़ के ही हटा था, और तभी इसी लेसन को पढ़ के तभी उनका फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे कोई सिस्टर है, इनके लिए प्रार्थना करी जाए। आमीन। और परमेश्वर उनको चंगाई दी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो मैंने उसी समय जो विश्वास इस बुक से, इस चैप्टर से मैंने सीखा था, इस विश्वास को मैंने एक्सरसाइज किया। आमीन, हालेलुया। इससे मैंने क्या सीखा था कि जो दिखाई दे रहा है ये चीजें झूठ है। आमीन, ये सत्य नहीं है, ये शैतान की ओर से दी गई समस्याएं हैं, पर हमें विश्वास करना है अंडरलाइंग रियलिटी पर। आमीन, इसके अंदर की सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा इसको आजाद कर दिया है, इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से। आमीन, हालेलुया। और जब उस बात को मैंने बोला, सचमुच परमेश्वर का रिजल्ट है कि आज वो बहन बिल्कुल ठीक है। जिसको बोल दिया था टांग काट दी जाएगी, बच्चादानी निकाल दी जाएगी, पॉटी के लिए इनके एक बैग लगा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा शरीर में, हालेलुया, वो बहन आज बिल्कुल तंदुरुस्त, ठीक, चंगा है और काम करती है बड़े। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का। सो वी आर कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, हम दो संसारों में फंसे हैं, टेम्पोरल और इटर्नल, देखने वाला और अदृश्य संसार। आमीन। यीशु मसीह हम बोलता है कि तुम अदृश्य संसार में रहो। आमीन। जो देखने वाली चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, जो अदृश्य चीजों पर विश्वास करता है। आमीन। पर जो दुनियावी संसार है वो क्या कहता है कि जो बातें दिखाई देती हैं वो ही असली है। आमीन। द टेम्पोरल इज विच वी कैन सी, टेम्पोरल संसार वही है जिसको हम देख सकते हैं, जो टेम्परेरी है, थोड़े समय का है। वी कनेक्ट इट विद और सेंसेस, और इसके साथ हम अपनी सेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जब प्रेयर करते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ताकि हमारे सेंसेस काम ना करें। आमीन, हालेलुया। हमारे सेंसेस काम ना करें, हमारा विश्वास काम करे। आमीन, अदृश्य विश्वास हमारा काम करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है कि आंखें बंद करें। आमीन। बट इटर्नल वर्ल्ड इज द गॉड वांट्स अस एट होम। तो जड़ा असली संसार है, जहां परमेश्वर चाहता है कि हम रहें, वो संसार कैसा है? जहां हम देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते, जहां हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घर में आ जाएं, जिस घर में हम सब अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं। एंड वी कैन बी एट होम इन द वर्ल्ड बाय ओनली वन मीन, फेथ। आमीन। तो सिर्फ एक ही तरीका है हम उस परमेश्वर के घर में आ सकते हैं, परमेश्वर के संसार में रह सकते हैं, विश्वास के द्वारा। आमीन। आप देख सकते हैं परमेश्वर जो काम करता है वही काम आपके जीवन में होते हुए सिर्फ विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया। फेथ इज द ओनली वन थिंग दैट रिलेट्स अस टू द अनसीन रियलिटीज ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड। फेथ ही बस एक अनसीन रियलिटी है जो हमें परमेश्वर और परमेश्वर के अनसीन रियलिटियों को सच कर देती है। आमीन, हालेलुया। जिन बातों को सिर्फ आपने सोचा ही है, उन सारी बातों को वो सच कर देती है विश्वास। आमीन। विश्वास ही वो अनसीन रियलिटी है। आमीन, हालेलुया। विश्वास ही वो चैनल है, विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में अनसीन रियलिटियों को पूरा कर देती है। आमीन। जो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बताता है। आमीन, हालेलुया। उन अनसीन रियलिटियों के बारे में कौन बताता है? परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन बताता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखें कि परमेश्वर ने क्या कहा है आपसे। आमीन। परमेश्वर ने क्या क्या वादे आपसे किए हैं। जब आप इन वादों को अपने जीवन में लेते हैं, और उन अनसीन रियलिटियों को पूरा करने का काम किसका है? विश्वास का है। आमीन, हालेलुया। तो आइए आप सब, आज मैं आपको यही सिखाना चाहता था, और आगे भी इसके चैप्टर है,
आगे किसके चैप्टर हैं? फेथ वर्सेस होप, विश्वास। कई बार हम विश्वास में गड़बड़ी करते हैं, कह तो विश्वास रहे और करते होप हैं। हालेलुया। होप नहीं करनी, हमें विश्वास करने के लिए बोला है अगर चिन्ह चमत्कार देखने हैं। और फिर फेथ हैज ए गिफ्ट, आमीन। ये जबरदस्त चीज है, सामर्थ्य चीज है, आमीन। फिर आगे आने वाले टाइमों में हम इस चीज को शेयर करेंगे आपके साथ। पर आज के लिए जो शुरुआत आपको हेडिंग दी है, विश्वास है क्या? विश्वास अनसीन रियलिटी है, आमीन। विश्वास हमें अनसीन रियलिटीज के साथ मिलाता है, आमीन। विश्वास हमें कहता है कि देखी हुई बातों पर विश्वास ना करो, जो दिख रही हैं चीजें उनके ऊपर विश्वास ना करो। विश्वास करना है, मानना है तो उनको मानो जो अदृश्य है, और वो अदृश्य चीजें कौन बताता है? प्रभु, और प्रभु का वचन बताता है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हाँ, ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम ये हो सकता है, आमीन। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें कि वो अनसीन रियलिटियां क्या हैं, और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें। जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनको देखना बंद कर दें, आमीन। जो सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं उनको देखना बंद कर दें। अगर आपके सामने कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़े को देखना बंद कर दें, आमीन। आप देखें कि ये चल रहा है, आमीन। आप इमेजिन करें कि ये खड़ा हो रहा है, आमीन। इमेजिन करें कि ऐसा हो रहा है, आमीन। और जब आप बोलेंगे, आप कहेंगे, वो आपके लिए होगा भी, आमीन। चेलों के साथ हुआ वही आज हमारे साथ भी हो सकता है, आमीन। हालेलुया। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अनसीन को देखना विश्व सिखाएं, जैसे मूसा को दिखाया। मूसा अदृश्य को देखता हुआ दृढ़ था। आज आप भी परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे अनसीन को देखना सिखाएं, परमेश्वर मुझे अनसीन को देखना सिखाएं। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरे पिता, मुझे अनसीन को देखना सिखाएं, अदृश्य चीजों को देखना सिखाएं, अदृश्य चीजों को देखना सिखाएं। मैं देखी हुई वस्तुओं के अनुसार नहीं, मैं अपनी दृष्टि के अनुसार ना चलूं, मैं अपनी दृष्टि के अनुसार ना चलूं, मैं दृष्टि के अनुसार नहीं चलना चाहता। प्रभु जी, आज तक मैं दृष्टि के अनुसार चला हूं, दृष्टि के अनुसार ही सब बातें करी हैं, पर अब मैं दृष्टि के अनुसार नहीं चलना चाहता। मैं विश्वास के अनुसार चलना चाहता हूं, चमत्कारों को देखना चाहता हूं, अद्भुत कामों को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से पिता, मुझे अनसीन को देखना सिखाएं, मुझे अदृश्य चीजों को देखना सिखाएं, अदृश्य बातों को बोलना सिखाएं। जिन चीजों की विश्वास करता हूं, आशा करता हूं, उनको बोलना सिखाएं। यीशु मसीह के नाम से अदृश्य चीजों को देखना सिखाएं। जैसे मूसा अदृश्य को देखता था, वैसे ही मुझे भी अदृश्य चीजों को देखना सिखाएं। मैं देखी हुई चीजों पर विश्वास ना करूं, अदृश्य चीजों पर विश्वास करने वाला बनूं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, सारे ज्ञान समझ बुद्धि के देने वाले आप हैं, राजाओं के राजा आप हैं, प्रभु के प्रभु आप हैं मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से आज मैं इस पावर को इनके ऊपर मांगता हूं परमेश्वर जी, आपकी सामर्थ्य को आपके लोगों पर मांगता हूं। जितने भी भाई बहनों ने देखा है और जो यहां बैठे हैं परमेश्वर जी, आज इनके ऊपर आपके विश्वास करने की सामर्थ्य आ जाए। विश्वास तो आपका है प्रभु, हम तो आपकी इमेज में बनाए गए हैं, हम तो आपके स्वरूप में बनाए गए हैं, और जैसे आप विश्वास करते हैं वैसा ही सेम विश्वास हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर, आपने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और प्रभु आज अपने अपने वचन के द्वारा, इस बुक के द्वारा प्रभु जी इन्हें विश्वास करना सिखाया है। विश्वास करना होता है अनसीन को देखना, अनसीन को देखना। आज प्रभु यीशु जी आप इन्हें ऐसी सामर्थ दें, ऐसी सामर्थ दें, ऐसी सामर्थ दें प्रभु यीशु कि ये अनसीन को देखना शुरू हो जाए, ये अनसीन को देखना शुरू हो जाए, ये अनसीन को देखना शुरू हो जाए, बिना दिखने वाली चीजों को देखना शुरू हो जाए, अदृश्य चीजों को देखना शुरू हो जाए, अदृश्य बातों को देखना शुरू हो जाए। ये संसार की दृष्टि के अनुसार न चलें, ये देखने के अनुसार न चलें, ये दृष्टि के अनुसार ना चलें, ये दृष्टि के अनुसार काम ना करें, ये अदृश्य बातों को देखें, अदृश्य बातों को बोलें, और इनके लिए सब कुछ वैसा ही होता जाए, क्योंकि आपने कहा है जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। ये सचमुच सब कुछ, आपने कोई लिमिट नहीं दी है। ये अद्भुत काम करें, ये बड़े से बड़े काम करें। यीशु मसीह के नाम से अदृश्य को देखने की सामर्थ्य पाओ,
अदृश्य को देखने की सामर्थ्य पाओ, अदृश्य के देखने की सामर्थ्य पाओ। विश्वास के अनुसार चलो, विश्वास के अनुसार चलो। आज से विश्वास के अनुसार चलने पाओ। आज से प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास के अनुसार चलो, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस विश्वास करें कि हाँ, आपको देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना है। आमीन। आपने देखी हुई बातों को कैंसिल करना है, देखी हुई बातों को रद्द करना है, और कहें कि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं ये मानता हूं ये काम होना चाहिए। आमीन। और सचमुच आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, अद्भुत काम देखेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने अभी आपको गवाही बताई बहन पल्लवी की, और सचमुच वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। आमीन।